इवन इन सम ऑफ द स्टेट्स लाइक बिहार, अभी तक हमारे पास एक भी एक्सप्रेसवे वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया है, जिसका मेन रीज़न इज़ पुअर लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज़, हाई लेवल ऑफ डेट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। NHAI का जो डेट लेवल है वो खुद 14 टाइम्स पिछले 10 साल में बढ़ चुका है। There has been a transformational change in India's road infrastructure. If we talk about the pace of road construction, it has improved from 12 kilometers per day in 2014 to more than 37 kilometers per day in 2020-2021. And in that meantime, इसी पीरियड में हमारा टोटल हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है वो 91,000 किलोमीटर से बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर्स। सब चीज़ अच्छा चल रहा है, बट स्टिल in the last 3 years it has been found out that the speed has gone down. ये जो पेस है अब हाईवे कंस्ट्रक्शन का ये स्लो होता जा रहा है, और इस साल it is appearing that कि we cannot even hit 31 kilometers per day. And one of the major factors is the delay of the flagship scheme related to road infrastructure, that is Bharatmala project. तो भारतमाला परियोजना में द इनिशियल डेडलाइन वाज 2022, बट बिकॉज ऑफ द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन इट वाज इंक्रीज टू 2024 फॉर द फर्स्ट फेज। बट अब सरकार ने उसे 2028 में फाइनली एक्सटेंड कर दिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज। देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ दिस। द मेन फैक्टर इज द लैंड एक्विजिशन डिले। हमें पता है इंडिया में लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अ टायरसम टास्क। इवन इन सम ऑफ द स्टेट्स लाइक बिहार, अभी तक हमारे पास एक भी एक्सप्रेसवे वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया है, जिसका मेन रीज़न इज पुअर लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑलवेज एन इशू ऑफ कॉस्ट ओवररन। दिस हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय द CAG रिपोर्ट। उन्होंने ये बताया कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है उसका कॉस्ट एस्केलेशन जो है वो 14 टाइम्स बढ़ गया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो अनदर इशू दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ इशू, इट इज रैदर अ गुड थिंग, बिकॉज अभी जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव द सेफ्टी एज वेल एज द लॉन्जेविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर पहले 10 करोड़ रुपीस था पर किलोमीटर ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, इट हैज़ जूम टू 25 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, और जिसके कारण हमारा जो बजट है वो कंस्ट्रेन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इशू विच हैज़ बीन पॉइंट आउट इज हाई लेवल ऑफ डेट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। NHAI का जो डेट लेवल है वो खुद 14 टाइम्स पिछले 10 साल में बढ़ चुका है, फ्रॉम 30,000 करोड़ रुपीज टू मोर देन 3.6 लाख करोड़ रुपीज, जिसके कारण जो बजट का मैक्सिमम पोर्शन है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। एंड द लास्ट मेजर इशू बिकॉज ऑफ दिस इज देयर इज एन इंटर मिनिस्टीरियल राइवलरी। अब क्या हो रहा है कि बस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग मोर अबाउट इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन the rail infrastructure as well as aviation sector, and because of this inter-ministerial rivalry अब बजट एलोकेशन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर दिया गया है, जिससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट को अब कर्टेल करने लगेंगे। What would be the future outlook? The government has said that they won't be bringing an umbrella scheme just like a Bharatmala pariyojana. Rather, they'll be taking project on case by case basis. इसका मतलब ये रहा कि अब हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट रोड में रहेगा एक पर्टिकुलर केस को वो देखेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल अप्रूव द प्रोजेक्ट। रिसेंटली इन अगस्त 2024 दे हैड अप्रूव्ड 8 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे विल बी मेकिंग श्योर दैट द पेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन डज नॉट गो डाउन, बट एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि जो हमारा बजट है दैट इज ऑल्सो एलोकेटेड टू डिफरेंट अदर सेक्टर्स। The government has said that they have pinpointed that they need to bring down the logistics cost, which is hovering round about at 12 to 13%. They need to bring it down to 8%, which is the global average. इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डाउन होंगे, दैट वुड मेक श्योर कि हमारा जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है इन ग्लोबल यू कैन से ट्रेड
would improve, and that would mean many of the companies, they'll try to establish their factories in India. At the same time, that would also mean there would be very good, you can say, job creation, and would also create, you can say that there would be many newer cities that would be made along the highways, because the government is making a policy, जो उनका पॉलिसी है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसमें पहले वो अब रोड लाएंगे और उसके अलॉन्ग दे विल बी क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल टाउन्स, रैदर कि पहले टाउन्स आ जाएं और बाद में रेट्रोफिटिंग या रिफर्बिशिंग करने में उनको लैंड एक्विजिशन और कॉस्टली पड़े. So they have made sure कि infrastructure would be the backbone for India to gain the status of developed economy by 2047. So this was all about the road infrastructure. Thank you.